हेलो दोस्तों, शुभ संध्या आप सभी को। दोस्त, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना है कि बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, उस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा था, और वह कुछ समय पहले जो कल नामांकन भी कर दिए थे, जिनका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ बंटी। अब क्या हुआ नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये देख रहे हैं, इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो जहां उपचुनाव होने वाला है, और उस चुनाव में बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आया है कि ये जो थे, इनका नाम था, ये जो थे इनका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ बंटी। अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को जो कल ही अपना नामांकन कराए थे उपचुनाव के लिए, लेकिन आज उन्होंने क्या कर लिया, आज इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी बहुत जल्द समय में एक नया उम्मीदवार को उतारे हैं, जिनका नाम है, ये देख सकते हैं इनका फिगर, इनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा। इनका नाम क्या है, जहां तक आप देख रहे हैं कि बीजेपी में हड़कंप, बांकीपुर उपचुनाव में अभिषेक बंटी नहीं, अब नीरज कुमार सिन्हा होंगे उम्मीदवार। अब जो नया बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वह उतारा है नीरज कुमार सिन्हा को, जो आप देख रहे हैं, इन्हीं को उन्होंने उतारने का काम किया। आज मैं पूरी बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, आज मैं पूरा उसका इतिहास बताने वाला हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से और जो पार्टियां हैं, वो कौन कौन अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं, मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि ये है हमारे सीएम जी सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जो लिखा हुआ है होंगे उम्मीदवार, और इनके जो है ना एक्टिव एक्शन में है पूरे। कौन एक्शन में है? इनका नाम है हमारे सीएम जी, जिनका नाम है सम्राट चौधरी जी। अब क्या है, बीजेपी अपना उम्मीदवार चेंज क्यों किया? चेंज करने का रीजन क्या था? क्या आपस में कोई गड़बड़ी थी? इन्होंने हालांकि अपना, जब ये अपना वापस कर रहे थे ना, इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि मैं पारिवारिक चलते जो बीजेपी ने हम पर भरोसा किया, मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हूं, मैं अपने पारिवारिक चलते मैं यह नाम वापस ले रहा हूं। जरा पहले आप ये वीडियो को देखिएगा। मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखे, और अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो में जो उन्होंने बताए थे कि मैं अपना बाकी चुनाव को मैं वापस लिया हूं, और ये जो यहां पर ये नया कैंडिडेट जो उतारे हैं, जिनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा, तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बांकीपुर विधानसभा
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर उपचुनाव होना है। कब? तो उपचुनाव जो होना है वह होना है 30 जुलाई को। रिजल्ट कब आएंगे? रिजल्ट आएंगे 3 अगस्त को। जहां तक को आपको पता है कि जब ये 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, यहां से जो खड़े हुए थे नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी विधानसभा से कौन सा विधानसभा? कौन सा विधानसभा? तो बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा से इन्होंने अच्छे मतों से, लगभग 50,000 मतों से विरोध में थे रेखा गुप्ता, उनको हराने का काम किए थे और ये चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन को बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने नितिन नवीन को उन्होंने राज्यसभा भेज दिए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कर दिया? उन्हें बना दिया। वर्तमान समय में नितिन नवीन जी क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, जिसके चलते ये जो विधानसभा क्षेत्र है बांकीपुर, ये बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो क्या है? इन्होंने वहां अपना पद को त्यागे थे और वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लेकिन जो ये बांकीपुर उपचुनाव जो कराया जा रहा है, यहां पर जो है ना 3 पार्टियों में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तीनों पार्टियां अपनी ताकत को भरपूर तरीके से झोंक रही है। उनमें से ये पहले मुकाबला था 2 पार्टियों के बीच, एक बीजेपी और दूसरा आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता से। लेकिन जब से जन सुराज के जो संचालक हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी जब से अपना इन्होंने चुनाव करने की जो घोषणा कर दी है कि मैं लड़ूंगा कहां से? बांकीपुर विधानसभा से। तो बांकीपुर विधानसभा से उन्होंने क्या किया कि ये जब अपना नामांकन हुआ कराएंगे, अभी हालांकि उनका नहीं हुआ है, जिनका डेट 9 तारीख कल ही से शुरू हो चुका था और ये 13 जुलाई का नामांकन के अंतिम तिथि है। नामांकन के अंतिम तिथि कितना है? 13 जुलाई। 13 जुलाई को नामांकन के अंतिम तिथि बताया गया है। लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने अपना नाम उम्मीदवार के रूप में घोषणा कर दिए, पूरे बांकीपुर आज के समय में क्या है, जब से इनका आगमन हुआ वहां पूरा भूचाल पैदा हो चुका है बांकीपुर में। और यहाँ का जो मुकाबला है दोस्तों, यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है, ना कि 2 पार्टियों के बीच। प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और एक और पार्टी बीजेपी के जो नए नए अभी उम्मीदवार हुए हैं, जिनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा। अब देखिए, मैं आज बताने वाला हूं कि नीरज कुमार सिन्हा क्या बीजेपी की तरफ से चुनाव जीत पाएंगे? क्या नितिन नवीन जी जो बीते 1995 से इनके पिताजी के साथ ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्या 30 वर्षों का जो इनका अनुभव पिताजी और इनके था, क्या ध्वस्त होगा? इस बार क्या प्रशांत किशोर जी चुनाव निकाल पाएंगे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या आरजेडी चुनाव निकाल पाएगी? क्या अपना अस्तित्व को बचाए रखेगी फिर से एक बार फिर बीजेपी? तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि यहां से ये बांकीपुर जो चुनाव है, बांकीपुर जो उपचुनाव होने वाला है, यहां पार्टी की बात करें तो बीजेपी, आरजेडी, जनशक्ति जनता दल और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज।
जन सुराज पार्टी जेएसपी। यहां कुल 4 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार को नामांकन के रूप में आगे बढ़ाया है। एक निर्दलीय भी खड़ा हुए हैं, उनके बाद बताएंगे। तो ये बीजेपी की तरफ से जो नए कैंडिडेट हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा, हालांकि इसके पहले तक जिनका नाम चल रहा था, जिन्होंने अपना नामांकन भी करा लिए थे, उनका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ बंटी। तो तारीख चलते तो वहां पर बीजेपी ने बहुत जल्द समय में नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी के तरफ से रेखा जो नितिन नवीन ने रेखा गुप्ता को 2025 के चुनाव में लगभग 50,000 वोटों से हराने का काम किया। नितिन नवीन जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें बड़ा सम्मान से उन्हें पद दिया गया और राज्यसभा भेज दिया गया, जिसके चलते यहां का सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराया जा रहा है। जनशक्ति जनता दल से एक महिला है जो महिला विकास मंच के संचालक भी हैं, महिला विकास मंच के तरफ से एक कार्य भी कर रहे हैं, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, बीना मानवी। और एक जन सुराज से है, जन सुराज पार्टी से जो है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए यह मुकाबला त्रिकोणीय है, 1, 2 और 3। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से, रेखा गुप्ता आरजेडी से और जन सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा पार्टी जीतने वाली है। क्या बीजेपी अपना अस्तित्व बचा पाएगी? क्या जहां से चुनाव जीतकर आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, तो क्या नितिन नवीन जी अपने बांकीपुर विधानसभा में एक बार फिर परचम क्या बीजेपी को दिला पाएंगे? तो आज मैं बीजेपी के बारे में बताने वाला हूं कि कौन है नितिन नवीन जी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी पार्टी वहां जीतने वाली है। आप लोग कमेंट में, आपका इंतजार रहेगा कि इसमें कौन सी पार्टियां जीतेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। कि ये जो किला है बांकीपुर, इस बांकीपुर किला जो है ना, बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, इस बांकीपुर में पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा थे, जो 1995 ईस्वी में पहली बार चुनाव जीते थे। कौन जीते थे? तो उनका नाम था नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। 1995 से जीतते हुआ रहे। क्या हुआ था कि 2005 ईस्वी में नितिन नवीन के जो पिताजी थे, जिनका नाम था नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, ये इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती, जिसके चलते क्या होता है कि वहां जो चुनाव था, विधानसभा का जो उपचुनाव था, उस उपचुनाव को कराया जाता है, जिसके चलते यह सीट खाली हो गया। तब उनके बेटे, जिनका नाम था नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब 2005 में उन्हें क्या किया गया, तो उपचुनाव कराया गया
और इस उपचुनाव में नितिन नवीन ने बांकीपुर से क्या हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते। और 2005 से लेकर के 2025 तक, 2005 से लेकर के 2025 तक बैक टू बैक ये चुनाव जीतते जाते। 2010 में विधानसभा का चुनाव जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, 25 में जीते, यानी कहा जाए तो बीते 30 वर्षों से बीजेपी अपना गढ़ बना चुका है बांकीपुर में। क्या इस बार बीजेपी का गढ़ जो बीते 30 सालों से चला आ रहा है, क्या इस बार ध्वस्त होगा? क्योंकि प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं ना, यह मुकाबला को क्या कर दिए, त्रिकोणीय कर दिए। क्या वहां की जनता कार्यस्थ, वैश्य समाज, कार्यस्थ समाज बहुत ही मेन भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है कार्यस्थ जो है ना, वहां के लोग, कार्यस्थ जो वहां के है ना, ये कार्यस्थ अपना वर्चस्व बीजेपी को ही दे रहे हैं और बीजेपी अपना इसी के बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। और नितिन नवीन की जो उन्होंने अपना दूसरे कैंडिडेट लगाए हैं, जो उपचुनाव में उन्होंने घोषणा किया है, नवीन किशोर प्रसाद के बाद आए नितिन नवीन, और उसके पास अभी वर्तमान समय में जो है, जिनका नाम हमने बताया था, नीरज कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा का एक साधारण कार्यकर्ता है। क्या नीरज कुमार सिन्हा एक साधारण कार्यकर्ता रहकर वहां की लोगों को दिलों को क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो तो पता चलेगा 3 अगस्त को, जब 30 जुलाई का वहां पर मतदान किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि हालांकि बीजेपी से बिहार की जनता भी क्या है, परेशान है। अभी जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था, जिससे बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, और भरत तिवारी का जो कांड हुआ था, इससे भी बीजेपी से नाराज है बिहार की जनता। क्या बांकीपुर की जनता जो बीजेपी को बीते 30 वर्षों से जिताते हुए आ रहे हैं, क्या इस बार उन्हें वोटिंग करेंगे? और क्या होना चाहिए, बांकीपुर का जो चुनाव है, क्या जीतना चाहिए बीजेपी को या नहीं जीतना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कि आज जो नए जो घोषणा किया गया है, नीरज कुमार सिन्हा, क्या यह नीरज कुमार सिन्हा जो एक साधारण कार्यकर्ता है, और अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, इन्होंने जो अपना नामांकन करने के बावजूद भी इन्होंने अपना नाम वापस लिया, क्या दोनों में एक अच्छा उम्मीदवार ये हो सकते हैं? क्या जनता इस पर विश्वास करेगी? और कमेंट में बताइए कि वहां का चुनाव कौन जीत रहा है। धन्यवाद।